हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से लारावेल 12 की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं कि हम लारावेल के अंदर सेशन का यूज किस तरीके से कर सकते हैं और सेशन एग्जैक्टली होता क्या है। सो बेसिकली देखिए, हमने हमारे लास्ट सेशन के अंदर क्या देखा था कि हमने जब यहाँ पे हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही है तो हमने लॉगिन करवाया, लॉगिन फेल करवाया था। और जब हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है तो लॉगिन को पास करवाया था। जब कोई भी यूजर लॉगिन करता है तो मुझे उस यूजर के डेटा को स्टोर करके रखना पड़ेगा ताकि थ्रू आउट द एप्लीकेशन में उसे यूज कर पाऊं। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं सेशन। तो एग्जैक्टली सेशन होता क्या है? तो सेशन कैन स्टोर द यूजर वैल्यू। सेशन क्या कर सकता है? यूजर की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। अब आप उसके अंदर यूजर का ईमेल ऐड कर सकते हो, आप चाहो तो यूजर की पूरी आईडी ऐड कर सकते हो, या फिर आपको जो भी चीज की जरूरत है उसको आप सेशन के अंदर ऐड कर सकते हो। सो नाउ, अब लारावेल के अंदर अगर मुझे सेशन को इंप्लीमेंट करना है तो मैं किस तरीके से सेशन को इंप्लीमेंट कर सकता हूँ वो देखते हैं। तो उसके अंदर सेशन को इंप्लीमेंट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। देखिए, हमने यहाँ पे दे दिया है लाइक पास जब हो रहा है उसके साथ में यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉलर। एंड डॉलर लिखने के बाद मैं लिख देता हूँ रिक्वेस्ट, डॉलर REQ। तो जो रिक्वेस्ट हमने क्रिएट की है नॉर्मली लॉगिन के लिए, वही चीज यहाँ पे यूज होने वाली है। अब उसके साथ मैं क्या यूज करूंगा, तो पहले तो यहाँ से इको को निकाल देते हैं हम। एंड उसके साथ मुझे यहाँ पे करना है सेशन, देन ब्रैकेट करना है। ब्रैकेट करने के बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा ऑफ साइन। ऑफ साइन करने के बाद मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ पुट। ओके। सो पुट क्या करेगा, तो पुट आपकी सेशन की वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। अब सेशन की वैल्यू आप किस तरीके से दे सकते हो, तो सेशन की वैल्यू देने का तरीका है कि आप उसको उसकी की एंड वैल्यू दोनों चीजों को पास करवा दो। तो देखिए, मेरे पास यहाँ पे है की, तो की के लिए मैं क्या करता हूँ, लाइक यूजर सेशन, कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया। यहाँ पे आप जो भी नेम देना चाहो दे सकते हो। सो मैंने यूजर अंडरस्कोर सेस दे दिया है यहाँ पे। सो दिस इज गोइंग टू बी बेटर। एंड उसकी वैल्यू क्या दूंगा मैं, तो मेरे पास डॉलर यूजर के अंदर मेरा यूजर स्टोर है। अगर मैं चाहूँ तो उसकी यूजर की ईमेल आईडी दे सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो यूजर की आईडी पास करवा सकता हूँ, या फिर सारे डेटा को भी पास करवा सकता हूँ। मैं अभी के लिए मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से मेरे यूजर के ऑल डेटा को यहाँ से पास करवा देता हूँ। बिकॉज आई डोंट वांट कि मुझे पर्टिकुलर चीजों के लिए वापस एक बार रिक्वेस्ट करनी पड़े। सो मैंने यूजर के सारे डेटा को यहाँ से पास करवा दिया। दैट्स इट, ये हो गया मेरा काम। एंड देन मुझे क्या करना है, मुझे उसे ले जाना पड़ेगा मेरे किसी पेज के ऊपर। सो नाउ फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज रीडायरेक्ट। लेकिन अब पेज कौन सा रहने वाला है, तो मेरा होम पेज रहेगा। तो चलिए, यहाँ पे हमारे पास होम पेज तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक home.blade.php फाइल ऑलरेडी अवेलेबल है, उस फाइल का हम यूज कर लेते हैं। ओके, आप इसका चाहो तो इसका यूज कर लो, कोई और फाइल चाहो तो कोई और फाइल का यूज कर सकते हो। सो बेसिकली ये वाली जो फाइल है उसका मैं यूज करने वाला हूँ। एंड देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे मान लीजिए कि मुझे क्या करना है, मेरे यूजर के डेटा को डिस्प्ले करवाना है सिंपल वे के अंदर। सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज लाइक, हमने जो यहाँ पे H1 यूज किया ना, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ H2। एंड टेक्स्ट की जो साइज है 4 एक्सेल की जगह पे मैं कर देता हूँ, चलिए यहाँ पे नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ H1 की जगह पे मैंने कर दिया H2। यूजर ने मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है सिंपली मेरा, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टेक्स्ट को कर देता हूँ 2 एक्सेल। दैट इज गोइंग टू बी इनफ फॉर मी। कलर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, लारावेल यूआई शॉर्टनेस। अब इसकी जगह पे मुझे क्या करना है, इसकी जगह पे मुझे मेरा जो भी यूजर नेम है वो यूजर नेम यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। सो फॉर दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो बहुत ही सिंपल तरीका है। मेरे पास डेटा किसके अंदर अवेलेबल है, डॉलर सेशन के अंदर अवेलेबल है। सो डॉलर सेशन के अंदर मैंने डेटा किस तरीके से पास किया, तो यूजर सेस के अंदर डेटा को पास करवाया। तो सिंपली मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे आ जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा डॉलर यूजर सेशन। एंड वहां पे मेरे पास एरे आने वाला है तो 0 होगा। साथ में मुझे यहाँ पे सिर्फ क्या करनी है, यूजर की ईमेल आईडी। सो यूजर की ईमेल आईडी हमारे डेटाबेस के अंदर यूजर ईमेल के अंदर स्टोर है। सो मैंने उसको कर दिया यहाँ पे। तो ये मेरे डेटा प्रिंट हो जाएंगे अगर ये सक्सेसफुल होता है और डेटा पास होता है तो। अब इसके लिए मुझे रूट क्रिएट करना पड़ेगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक डैशबोर्ड के लिए पास बना लेता हूँ, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे गेट कर दिया है। एंड यहाँ पे लिख देता हूँ डैशबोर्ड। एंड डैशबोर्ड के ऊपर क्या करते हैं हम, सुननाओ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक तरीका ये है कि मैं किस तरीके से डैशबोर्ड के ऊपर मेरे पेज को लोड करवा सकता हूँ। सिंपल तरीका है कि वी नो कि मुझे एक मेथड क्रिएट करनी पड़ेगी। सो हम क्या करते हैं, कंट्रोलर्स के अंदर आ जाते हैं। कंट्रोलर्स के अंदर आने के बाद
हमने यहाँ पे जिस तरीके से व्यू आरईजी किया था सेम वे में यहाँ पे एक पब्लिक फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ। सो पब्लिक फंक्शन, फंक्शन को नेम दे देता हूँ व्यू डैशबोर्ड। चलिए कुछ इस तरीके से हमने कर दिया यहाँ पे। एंड व्यू डैशबोर्ड करने के बाद यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। ओके, सो करंटली मेरा जो होम पेज है ना उसको ही मैं डैशबोर्ड कंसिडर कर रहा हूँ, दैट्स वाई। सो अभी के लिए मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया है। नाउ अब इसके अंदर रिटर्न व्यू, एंड व्यू के अंदर हम क्या करते हैं, हमारी फाइल का नेम दे देते हैं, जैसे कि मेरे पास है होम। ओके, या फिर चलिए एक और काम करते हैं, हमारा जो होम है ना, हम होम की एक कॉपी ले लेते हैं। ओके, सो मैंने कर ली इसकी कॉपी एंड व्यू के अंदर मैंने कर दिया इसको पेस्ट। एंड पेस्ट करने के बाद मैं इसको F2 कर देता हूँ। F2 करने के बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ डैशबोर्ड। चलिए तो ये मेरा कुछ डिफरेंस देने वाला है। सो आगे जाके मुझे होम या कुछ इस चीज के अंदर से सेम चीज ना हो जाए, इसलिए मैंने कर दिया डैशबोर्ड। एंड मेरे होम के ऊपर जो मैंने ऐड किया है वहां से मैं इसको रिमूव करना चाहूँ तो रिमूव कर सकता हूँ, या तो फिर अभी के लिए मैं कर देता हूँ कमेंट। एंड देन डैशबोर्ड के ऊपर आ जाता हूँ। डैशबोर्ड के ऊपर मुझे ये यूआरएल सॉर्टिंग वाला पार्ट नहीं चाहिए, सो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि हम क्या करने वाले, हम यहाँ पे प्रॉपर एक डैशबोर्ड क्रिएट करने वाले हैं हमारे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर। सो मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया। नाउ लेट्स सी, वापस एक बार यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं किसको लोड करवा देता हूँ, मेरे डैशबोर्ड को लोड करवा देता हूँ। सो दिस इज गोइंग टू बी गुड। चलिए ये हो गया मेरा। अब ये मेरी मेथड बन के आ चुकी है, तो मैं क्या करता हूँ, वेब डॉट पीएचपी के अंदर आ जाता हूँ। और जहां पे मुझे डैशबोर्ड को डिस्प्ले करवाना है, चलिए मैंने यहाँ पे मेरी मेथड को कॉल करवा दिया यूजर कंट्रोलर के अंदर से। एंड दिस इज माय डैशबोर्ड जहां पे मुझे रीडायरेक्ट करवाना है। सो मैं क्या करूंगा, मेरे कंट्रोलर के अंदर आ जाऊंगा। अगेन हम आ जाते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे क्या लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं रीडायरेक्ट। एंड रीडायरेक्ट के अंदर मेरा जो भी पाथ है वो पाथ मैं यहाँ पे देने वाला हूँ, लाइक मेरा पाथ है डैशबोर्ड। सो दिस इज डन, ये मेरा काम हो चुका है। तो यहाँ पे मेरा सक्सेस हो जाएगा वो तो मुझे पता चल गया। एंड सेशन के अंदर डेटा रिसीव कैसे करेगा वो भी हमने देख लिया। नाउ व्हाट, मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो एरर मैसेज आ रहे हैं ना उससे भी मुझे सेशन के थ्रू ही डिस्प्ले करवाना है। सो फॉर दैट मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे लिखने वाला हूँ रिटर्न। एंड रिटर्न के अंदर मैं लिखूंगा बैक। देन यहाँ पे हम लिखेंगे विथ। विथ लिखने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा कर देते हैं। तो देखिए सेम वे सेशन की तरीके से मुझे की एंड वैल्यू पूछ रहा है तो मैं की दे देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं क्या देने वाला, मेरे पास पासवर्ड रॉन्ग होने वाला है। सो की के अंदर मैं दे देता हूँ एरर एमएसजी कॉमा। कॉमा करने के बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ प्लीज एंटर करेक्ट पासवर्ड। ओके, कुछ इस तरीके से हमने एक मैसेज पास करवा दिया है। देन हम यहाँ पे कर देते हैं कॉमा। अब यहाँ पे मुझे सेम वे एरर मैसेज चाहिए दूसरा एक यहाँ पे। सो मैं ले लेता हूँ कुछ यहाँ से एंड यहाँ पे कर देता हूँ प्लीज एंटर करेक्ट ईमेल आईडी। और यहाँ पे भी जो है इको उसको भी मैंने निकाल दिया। तो अब इससे क्या होगा, मेरी मेथड मुझे वापस ले जाएगी मेरी लास्ट जो हमारा था वो। जैसे कि हमने अगर व्यू लॉगिन के ऊपर से आ रहा है तो मुझे वापस व्यू लॉगिन के ऊपर ले जाएगा। एंड साथ में मुझे यहाँ पे एरर मैसेज का सेशन भी ले जाएगा। सो नाउ अब मुझे क्या करना है, तो मुझे आ जाना है मेरे लॉगिन के ब्लेड के ऊपर। अब मुझे यहाँ पे मेरी जो भी एरर मैसेज है उस एरर मैसेज को मुझे क्या करवाना है, डिस्प्ले करवाना है। ओके, तो अब उसको डिस्प्ले करवाने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ वो देखते हैं। सो बेसिकली एरर मुझसे मैसेज जो है मुझे एवरी टाइम तो डिस्प्ले नहीं करवाना है, जब मेरा लॉगिन फेल होगा तभी डिस्प्ले करवाना है। तो मैं यहाँ पे डिवीजन के नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एरर एमएसजी। एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ मेरी इफ कंडीशन। सो यहाँ पे देखिए एट द रेट इफ और एंड इफ हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। एंड देन उसके अंदर मैं क्या लिखता हूँ, उसके अंदर मैं लिखता हूँ सेशन। एंड सेशन के अंदर मैं लिखने वाला हूँ कुछ इस तरीके से, लाइक हमने वहां पे क्या लिखा था, तो हमने हमारे कंट्रोलर के अंदर लिखा हुआ है एरर एमएसजी। ओके, सो यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी तो उसको मैं यहाँ पे करेक्ट कर लेता हूँ। एंड देन कुछ इस तरीके से लिखने के बाद, लेकिन अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या कर दिया, एरर एमएसजी लिख दिया, यानी कि अगर मुझे एरर मैसेज मिलता है तभी मुझे ये चीज डिस्प्ले करवानी है। सो नाउ फॉर दैट मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर दैट मेरे पास यहाँ पे कंडीशन बहुत ही इजी है। मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक न्यू डिवीजन में क्रिएट कर देता हूँ और ये मेरे अलर्ट मैसेज टाइप रहने वाला है। सो यहाँ पे मैं दे देता हूँ एक क्लास। एंड क्लास हम क्या देते हैं, तो चलिए मैं क्लास दे देता हूँ लाइक MB-4। एंड इसको थोड़ा सा कर देते हैं वर्ड रैप ताकि ये थोड़ा सा प्रॉपरली मुझे डिस्प्ले हो पाए।
MB4 कर दिया मैं यहाँ पे PX4 एंड देन मैं कर देता हूँ PY, दैट इज गोइंग टू बी लाइक 3 6, आप जो देना चाहो दे सकते हो। देन मुझे यहाँ पे टेक्स्ट का कलर चाहिए, सो टेक्स्ट मैं देने वाला हूँ रेड, एंड रेड के अंदर मैं दे देता हूँ यहाँ पे लाइक 700 800, दिस इज गोइंग टू बी गुड। एंड देन मुझे बैकग्राउंड जो चाहिए वो बैकग्राउंड भी चाहिए, तो BGB मैं करने वाला हूँ रेड, लेकिन यहाँ पे मैं लाइट रेड ले लेता हूँ लाइक 100 और 200, दैट इज गोइंग टू बी इनफ। ओके, सो ये मैंने ले लिया, एंड इसको मैं क्या करने वाला हूँ, राउंडेड ML देने वाला हूँ। सो राउंडेड हाइफन, एंड मैं यहाँ पे कर देता हूँ MD कर देता हूँ, ताकि मुझे राउंडेड बॉर्डर मिल जाए। नाउ ये तो मेरे क्लासेस हो गए, एंड इसका जो रोल रहने वाला है ना, वो रहने वाला है अलर्ट। ओके, चलिए कुछ इस तरीके से हमने कर दिया। नाउ व्हाट नेक्स्ट, मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट मैं यहाँ पे मेरे पास जो मैसेज आया है वो प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा सेशन, एंड सेशन लिखने के बाद हमारे पास जो सेशन के अंदर से जो मैसेज आया वो यानी कि एरर मैसेज, दैट्स इट, जो भी मैसेज होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो अब एक ही मैसेज में हर जगह पे प्रिंट करवा सकता हूँ, दैट इज डन। तो चलिए सारी चीजों को एक बार प्रॉपरली चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कि सारी चीजें वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। तो मैं आ जाता हूँ मेरे ब्राउजर के ऊपर, ब्राउजर के ऊपर आने के बाद सबसे पहले रॉन्ग ईमेल आईडी डालते हैं, लाइक tes@gmail.co, एंड 1 2 3 4 5 मैंने डाला, पासवर्ड भी रॉन्ग डाला है। मैं यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ, लेट्स से क्या होता है। सो सी, प्लीज एंटर करेक्ट ईमेल आईडी मुझे दिखा रहा है, यानी कि मुझे एरर मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो गई, दैट इज गुड। अब ये मुझे एरर मैसेज डिस्प्ले कर रहा है ईमेल आईडी के लिए। अगेन मैं यहाँ पे डाल देता हूँ tes@gmail.com, पासवर्ड मैं रॉन्ग डाल देता हूँ, एंड चेक करता हूँ मेरे लॉगिन के ऊपर, एंड नाउ लेट्स सी, अब प्लीज एंटर करेक्ट पासवर्ड मेरे पास आ गया। सो दिस इज अगेन गुड। सो अब हम दोनों चीजों को करेक्ट करते हैं, tes@gmail.com एंड 1 2 3 4 5 6, मैंने यहाँ पे कर दिया लॉगिन। से लॉगिन करने के बाद अब ये लॉगिन यूजर के ऊपर गया है। अब हमें कहाँ पे यहाँ पे प्रॉब्लम हुई, सो लॉगिन यूजर के ऊपर वो गया है। सो कंट्रोलर के ऊपर आ जाता हूँ मैं, ये मेरा कहाँ पे इसी मेथड के ऊपर स्टे रहा है, इसने यहाँ से इसको रीडायरेक्ट नहीं करवाया है। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लेट्स सी। तो अगेन हमने यहाँ पे रिटर्न लिखना मिस कर दिया था, दैट्स वाई। ओके, सो रिटर्न लिखना अगर मिस कर दोगे तो यही चीज होने वाली है। अगेन एक बार हम फॉर्म को क्या करते हैं, रीसबमिट करते हैं, एंड चेक करते हैं कि इफ इट इज वर्किंग फाइन और नॉट। नाउ सी, वी आर गेटिंग एन एरर, अब हमें यहाँ पे एरर मिल रही है। क्या एरर मिल रही है मुझे, कि हमारे पास यहाँ पे डॉलर यूजर सेशन अवेलेबल नहीं है। ये मुझे क्या कर रहा है, ये मुझे दे रहा है एरर। सो नाउ व्हाट आई हैव टू डू, मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये एरर क्यों दे रही है, एंड उसका रीजन क्या है। सो गाइस देखिए, अब यहाँ पे मुझे क्या दिखा रहा है, अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर यूजर सेशन। अब ये क्यों हो रहा है वो सबसे पहले समझते हैं। तो हम आ जाते हैं वापिस एक बार यहाँ पे, एंड यहाँ पे आने के बाद मैं देखता हूँ कि मैंने यहाँ से सेशन को क्रिएट तो किया है, बट क्या हमने इस सेशन को हमारे व्यू पेज के ऊपर डिस्प्ले करवाया है। पहली चीज तो ये है कि हमने व्यू पेज तो हमारा ओपन कर लिया है, बट क्या हमने इसके डेटा को वहां पे पास किया है। नो, वी डिडंट पास एनी डेटा, हमने यहाँ पे कोई भी डेटा पास नहीं किया है, बिकॉज सी बेसिकली सेशन तो क्रिएट हो चुका है, लेकिन सेशन को एक्सेस हम नहीं करवा रहे। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने तो यहाँ पे डॉलर यूजर सेशन का यूज किया, जो कि एक वेरिएबल है। यहाँ पे भी मैंने कोई सेशन की कंडीशन तो चेक नहीं करवाई। सो फॉर दैट मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ वो देखते हैं। सो हमने क्या किया था, हमने हमारा एक यूजर कंट्रोलर के अंदर हमने क्या करा, इसको रीडायरेक्ट करवाया है डैशबोर्ड के ऊपर। सो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर, एंड डैशबोर्ड के ऊपर आने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम एक कंडीशन चेक करेंगे, इफ। नाउ इफ करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ $REQ, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट लेनी पड़ेगी। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ रिक्वेस्ट $REQ। अब ये क्यों लिया है, बिकॉज मुझे सेशन को यहाँ पे रिसीव करवाना है। सो मैंने यहाँ पे ले लिया। देन मैं यहाँ पे चेक करूंगा, इफ $REQ ऑफ, एंड देन मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ सेशन। उसके बाद मुझे लिखना है हैश। देखिए, हो सकता है ना कि आपने लॉग आउट भी कर दिया हो, तो मुझे सबसे पहले तो यहाँ पे क्या चेक करवाना पड़ेगा, मेरा सेशन चेक करवाना पड़ेगा। और उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने सेशन क्रिएट किया था उसी के साथ यहाँ पे करेंगे कंडीशन चेक, कि अगर मुझे सेशन मिलता है
देन मुझे क्या करना है, देन मुझे उस सेशन की वैल्यू को गेट करवाना है। सो मैं यहाँ पे डॉलर सेस अंडरस्कोप यूजर कर देता हूँ, इज इक्वल टू करने के बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉलर आर ई क्यू ऑफ, देन मुझे लिखना है सेशन, सेशन लिखने के बाद मुझे लिखना है यहाँ पे गेट। सी अगर मुझे सेशन क्रिएट करना था तो मैंने लिखा था पुट, यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है गेट। गेट लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे सेशन की वैल्यू को यहाँ पे करवा देंगे गेट। दैट्स इट। अब मेरे वेरिएबल के अंदर मेरे डेटा जो है वो आ चुके हैं। एंड देन मुझे क्या करना है, मुझे मेरे व्यू को रिटर्न करना है। सो हमारा व्यू रिटर्न करने वाला जो कोड है वो आ जाएगा यहाँ पे। सो नाउ अब मेरा जो है व्यू रिटर्न करने वाला कोड आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे हमने रिटर्न तो कर दिया व्यू, लेकिन साथ में मुझे मेरे डेटा को भी पास करवाना है। सो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमा, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपके वेरिएबल का नेम। दैट्स इट। तो ये आपके डेटा को पास करेगा आपके व्यू के ऊपर। एंड नाउ इफ यू वांट टू गेट द डेटा, आपको इस वेरिएबल को ले जाना है यहाँ पे, यानी कि आपके डैशबोर्ड के ऊपर। डैशबोर्ड के ऊपर ले जाने के बाद आपको यहाँ पे आपका वेरिएबल जो है उसको करना है डिफाइन। दैट्स इट। आपके डेटा अब हो जाएंगे डिस्प्ले। ओके, अब आप यहाँ पे डेटा को डिस्प्ले करवा सकते हो, जैसे कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है test@gmail.com H2। चलिए हमने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी है, हमने हमारा टैग यहाँ पे फिनिश नहीं किया था। एंड एक बार फिर से मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद आ जाता हूँ सी। अब मुझे मेरा ईमेल आईडी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। सो दिस इज लुकिंग फाइन। बहुत ही परफेक्टली मेरा हो गया कि मेरा सेशन भी मैंने चेक करवा दिया। लेकिन कंट्रोलर के अंदर एक और कंडीशन मुझे यहाँ पे करनी है। अगर मुझे सेशन नहीं मिलता है तो मुझे क्या करना है, तो मुझे सिंपली क्या कर देना है, मुझे उसको करवा देना है रीडायरेक्ट। कहाँ पे कर रीडायरेक्ट करवा देना है, सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा रीडायरेक्ट टू, सिंपली स्लैश, यानी कि मेरे लॉगिन पेज के ऊपर मैं उसे करवा दूंगा रीडायरेक्ट। डन। तो यहाँ पे देखिए हमने हमारा डैशबोर्ड क्रिएट कर दिया। डैशबोर्ड के ऊपर सिंपली मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक सेशन को गेट करवा लिया है। बट नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे लॉग आउट करवाना है। सो लॉग आउट के लिए मैं क्या करता हूँ, डैशबोर्ड के ऊपर ही एक लिंक रख देता हूँ। हम यहाँ पे कर देते हैं ए, एंड href मेरा आ गया। एंड उसके अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, लॉग आउट लिख देता हूँ। सिंपल, मुझे मालूम है कि मुझे लॉग आउट की लिंक क्रिएट करनी है, उसके लिए मुझे लॉग आउट ही लिखना है। एंड मैसेज में दे देता हूँ लॉग आउट। ओके, हमारे पास टैक्स ऑलरेडी अवेलेबल है। सो अगर आप चाहो तो टैक्स को जैसा क्लास देना चाहो वैसा दे सकते हो। टैक्स सेंटर कर दो, दैट इज ऑल ओके। सो मैं यहाँ से कर देता हूँ क्लास टैक्स सेंटर। एंड और मुझे क्या करना है, तो मैं इसको एक कलर दे देता हूँ। एंड चाहो तो आप जिस तरीके से आपने आपका H2 क्रिएट किया था, आपने आपका बटन क्रिएट किया होगा लॉगिन के टाइम पे। ओके, जिस तरीके से हमने लॉगिन के फॉर्म के अंदर हमारा बटन क्रिएट किया था, वैसे ही सेम यहाँ पे मैं लॉग आउट का बटन क्रिएट करने वाला हूँ। सो फॉर दैट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, या फिर सीधे चलिए हम क्या करते हैं, हमारा काम थोड़ा सा इजी कर देते हैं ना, हम इसको लिंक ही बना देते हैं, बट थोड़ा सा इजीली। ओके, डन। सो ये मेरी लॉग आउट की लिंक बन के रेडी हो गई है। चलिए हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी, हमें क्लास देना था यहाँ पे। एंड कुछ इस तरीके से मैंने दे दिया। सेव करता हूँ, एक बार मेरे पेज के ऊपर देखता हूँ तो देखिए मेरे लॉग आउट की लिंक आ चुकी है। नाउ अब इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ तो मेरा क्या होना चाहिए, लॉग आउट होना चाहिए। तो लॉग आउट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो पहले तो एक कंट्रोलर के अंदर मेथड क्रिएट करनी पड़ेगी। सो हमारा जो लॉगिन है उसके ऊपर हम एक मेथड क्रिएट कर देते हैं लॉग आउट के लिए। बहुत ही सिंपल मेथड रहने वाली है और बहुत ही इजीली काम होने वाला है। सो अगेन पब्लिक फंक्शन, उसके बाद मैं लिख देता हूँ लॉग आउट। एंड देन उसके अंदर भी मुझे चाहिए रिक्वेस्ट, बिकॉज मुझे डेटा की जो भी सेशन है वो तो यहाँ पे चाहिए। सो मैंने कर दिया रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, अब मुझे सबसे पहले कंडीशन चेक करवानी है। क्या कंडीशन चेक करवानी है, कि इफ डॉलर आर ई क्यू ऑफ सेशन, एंड देन मुझे करना है हैश। हैश करने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो हैश करने के बाद हम यहाँ पे हमारा जो सेशन है उसको चेक करवा लेते हैं। हमने सेशन क्या दिया, यूजर सेशन। ओके, चलिए अगर मुझे यूजर सेशन मिलता है तो मुझे क्या करना है, अगर मुझे यूजर सेशन मिलता है तो मुझे यहाँ पे करना है डॉलर आर ई क्यू ऑफ, उसके बाद सेशन, एंड इसके बाद मुझे करना है फॉरगेट।
चलिए हो गया हमारा सिंपल काम, मैंने यहाँ पे कर दिया फॉरगेट, हमारे यूजर सेशन को हम क्या कर देंगे, फॉरगेट कर देंगे। तो ये मेरा सेशन को रिमूव कर देगा, एंड जैसे ही मेरा सेशन रिमूव होता है, मुझे क्या करना है, रिटर्न करना है, रीडायरेक्ट करना है, कहाँ पे ले जाना है, मुझे सिंपली लॉगिन के ऊपर ले जाना है। दैट्स इट, डन। हमारे लॉगआउट की लिंक बन के रेडी हो गई, लेकिन यहाँ पे मेथड बनी है, तो मुझे उसे कॉल भी तो करवाना पड़ेगा ना। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरी मेथड को सिंपल ही करवा दूंगा कॉल। एंड कॉल करवाने के लिए आप क्या करोगे, मेथड कौन से रखोगे, गेट मेथड ऑफ कोर्स आप रख सकते हो यहाँ पे। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ लॉग आउट। लॉग आउट करने के बाद मुझे मेरी मेथड कौन सी है, तो मेरी लॉग आउट की मेथड है। चलिए लॉग आउट की मेथड को मैंने यहाँ पे करवा दिया कॉल। दैट्स इट, डन। हमारा काम यहाँ पे हो गया फिनिश। चेक कर लेते हैं एक बार कि सारी चीजें हमारी प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। सो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद मैंने लॉग आउट के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने लॉग आउट के ऊपर क्लिक किया, देखिए मुझे लॉगिन के पेज के ऊपर वापस ले आया। अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ मेरे बैक बटन के ऊपर, तो देखिए डैशबोर्ड मुझे डिस्प्ले हो रहा है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार। सो गाइस देखिए यहाँ पे अब ये लॉग आउट तो हो चुका है, बट मुझे वापस लॉगिन पेज के ऊपर अगर मैं बैक करता हूँ तो डैशबोर्ड के ऊपर आ जाता है। अगर मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ फिर भी ये वर्क नहीं कर रहा, क्यों ऐसा हो रहा है, तो उसको हम समझते हैं। तो वापस एक बार आ जाते हैं यहाँ पे। एंड देखिए अगर हमने सेम मिस्टेक किया, हमने यहाँ पे रिटर्न नहीं लिखा है। एंड मैक्सिमम स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं, दैट्स वाई व्हाट वी हैव डन। हमने यहाँ पे वो मिस्टेक करके बार बार दिखा रहे हैं ताकि आपको भी पता चले। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब देखिए ये लॉगिन पेज के ऊपर आ गया। अब अगर मैं बैक जाता हूं तो अभी ये लॉगिन पेज के ऊपर ही रहेगा। इसका मतलब अब ये डैशबोर्ड के ऊपर नहीं जाएगा जब तक कि आप लॉगिन नहीं करोगे। सो दैट्स इट, इट इज डन। हमने यहाँ पे सेशन भी कर लिया है, हमने यहाँ पे लॉग आउट भी कर लिया, हमने सेशन के थ्रू एरर मैसेज को भी डिस्प्ले करवा दिया, हमने सेशन के डेटा को भी डिस्प्ले करवा दिया। सारी चीजें हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो, सारी चीजें समझ में आ गई हो, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे हमने हमारे लारावेल की प्लेलिस्ट देके रखी है, उसे भी चेकआउट कर लीजिए। लारावेल की लास्ट वीडियो जहाँ पे हमने लॉगिन का लॉजिक इंप्लीमेंट किया था, उसे भी जरूर से एक बार चेकआउट कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे लारावेल के नेक्स्ट वीडियो के अंदर।